A very warm good morning to all of you. This is Nagma and I hope बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपने घर पे अपने अपने हॉलीडेज बहुत अच्छे से इंजॉय किए होंगे. सो स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का न्यू चैप्टर का डिस्कशन करना स्टार्ट किया था. वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस चैप्टर that what are microorganisms, how they are useful for us, how they are harmful for us, and how they are grow and एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन, वैक्सीनेशन, सॉइल फर्टिलिटी, हम सब इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लास्ट वीडियोस का. देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट न्यू हेडिंग. ओके, सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आप नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो विच इज वी कैन सी अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स को हम अपने नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते. ओके, हम अपनी नेकेड आई के थ्रू उनको नहीं देख सकते, हमारे अराउंड प्रेजेंट हैं, बहुत जगह पे, सब जगह प्रेजेंट है. ठीक है, लेकिन हम उनको नेकेड आई से नहीं देख रहे हैं. हम उन्हें कहाँ देख सकें? हम उन्हें अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी कर सकेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप उन्हें देख सकेंगे. तो हम उन्हें क्या बोल रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं. ठीक है, these are classified into 4 major groups. The first we have the bacteria, second we have the fungi, third we have the protozoa, and fourth we have the algae. ठीक है, these are categorized into 4 major groups. if 4 major groups में क्या है? categorized है. viruses are also microscopic but different from other microorganisms because they have reproduced only inside the cells of the host organism. क्या होता है? ये बाहरी जो आउटर एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे वायरसेस होते हैं आउटर एनवायरनमेंट में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. व्हेन दे आर एंटर इनटू द होस्ट बॉडी दे बिकम एक्टिव. ओके, व्हेन दे बिकम एक्टिव दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग देयर कॉपीज एंड वो क्या करते हैं? सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं, अपना अंडर कंट्रोल कर लेते हैं. किस चीज को? होस्ट बॉडी को. होस्ट क्या हो सकता है? हमारा होस्ट कोई भी हो सकता है, हमारा ह्यूमन ले लो, एनिमल ले लो, प्लांट ले लो. दीज आर ऑल आर कॉल्ड होस्ट बॉडी. ठीक है, ये हमारी होस्ट बॉडी कहलाती है. उसके बाद हमने देखा था बहुत सारी डिसीज कॉज हो रही थी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू. हमने देखा था लाइक डिसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन्स. ठीक है, प्रोटोजोन डिसीज थी हमारी, प्रोटोजोन्स को कॉज कर रहे थे. अगर हम टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, उनकी बात करें तो ये किसके थ्रू कॉज हो रही थी? ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज हो रही थी. ओके, सो these are some pictures. We can see the diagrams of microorganism. अब बैक्टीरिया का डायग्राम देख सकते हैं. these are the bacillus, these are the road shaped. different बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चे? बहुत अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं. सर्कुलर शेप में भी होते हैं, रोड शेप्ड भी होते हैं. बैसिल हम उनके नाम भी उसकी जो उनकी स्ट्रक्चर होते हैं, जो उनका कह सकते हैं हम हमें दिखाई देते हैं. जिस स्ट्रक्चर में सर्कुलर है तो उनके बेसिस पर रखा गया है. ठीक है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो आप इनकी डायग्राम देख सकते हैं. द क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम, these are belong to the amoeba and paramecium belongs to the protozoans. and हमारा ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलम हो गया, एस्परजिलस हो गया. these are also microscopic organisms are microorganism. okay, these are belongs to the fungi group. अगर हम क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा की बात कर रहे हैं तो किससे बिलोंग कर रहे हैं? वो एल्गी से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे. हमने देखा था दैट वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. अगर बात करें हम कौन कौन से एनवायरनमेंट की, ये बहुत हॉट एनवायरनमेंट भी रह सकते हैं, ये कूल एनवायरनमेंट भी रह सकते हैं, ये नेचुरल नॉर्मल एनवायरनमेंट भी रह सकते हैं. ये अपने इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन सर्वाइव वो अपने आप को खुद कैपेबल कर लेते हैं. किस चीज़ के लिए? सर्वाइव करने के लिए. हर किसमें हर हर अगर बात करें हम क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कैपेबिलिटी उनके पास होती है. ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल हमारे लिए कैसे हैं? तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली फॉर अस, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर अस. ठीक है, अगर हम फ्रेंडली की बात करें तो आपने दही खाते होंगे आप. ठीक है, कर्ड हमने खाते हैं, सब लोग खाते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती हैं. ठीक है, तो वो इसका फॉर्मेशन किस चीज से होता है? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है. ठीक है, मिल्क के अंदर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा? बैक्टीरिया. क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. पहुंच कर अपने आप को क्या करेगा? अपनी कॉपीज का फॉर्मेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और क्या बना लेगा? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, क्या और भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से? हमारे जो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके. ठीक है, सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे. हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की नीड है. प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा. तो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा किसके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. कहाँ से आएगी नाइट्रोजन? एनवायरमेंट से आएगी नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. ओके, अगर हम बात करें अब
सो अब मेडिसिन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब और यूजफुल कैसे होते हैं, मेडिसिनल यूज में भी आते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज में होता है, मेडिसिन में यूज में होते हैं। देखिए जैसे अगर हम देखें तो द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो, अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स की, ठीक है, सम व्हेन हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें पिल्स देते हैं, हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स या कैप्सूल देते हैं और इंजेक्शंस देते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन का, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेनिसिलिन का सोर्स क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप टू द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या कर रहा है, हमारा डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। सो दीज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, कि क्या कहलाती है, हमारी एंटीबायोटिक्स कहलाती है, ठीक है। इसके बारे में हमें किसने बताया था, वर्क किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल्स में चेक करने के लिए भी इनका यूज करते हैं हम, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज को भी कंट्रोल करने में, प्लांट डिसीज को खत्म करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि हमें एंटीबायोटिक्स कब लेनी चाहिए, ओनली प्रिस्क्रिप्शन जब हम प्रिस्क्राइब किया जाता है तभी लेनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको लगा कि हमें आज एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए तो ले ली। ओके बच्चों, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। हमने यहाँ पर अपने लास्ट वीडियोस में यहाँ तक देख लिया था, ये छोटा सा एक रिवीजन का मैंने सोचा आपको थोड़ा रिवीजन करा दूँ, 1-2-4 मिनट, आपको अच्छा लगेगा कि चीज़ें आपको थोड़े माइंड में रिकॉल होती रहेंगी। So ठीक है, now we are studying increasing soil fertility. So some bacteria you can see here in the diagram, the nitrogen fixing cyanobacteria like blue green algae, ठीक है। cyanobacteria हमारे क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो so able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. Okay, क्या कर रहे हैं, हमारे सॉइल को में नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। These microbes are commonly called as biological nitrogen fixer. ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या कहलाए जाते हैं, हमारे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो नाउ क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो बूजो एंड पहीली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन एंड मेकिंग मैन्योर along with their friends. ओके, जो हमारे बूजो एंड पहेली उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने हमारे स्कूल गार्डन में क्या बनाया, मैन्योर का फॉर्मेशन कर, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट, उन्होंने प्लांट का जो वेस्ट था वो उन्होंने कलेक्ट करा। दे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाय हाउस एंड गार्डन्स, उन्होंने नियर बाय हाउस एंड गार्डन से जो भी हमारे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनके जो उनके छिलके होते हैं वो ले लिए उन्होंने, उनका जो वेस्ट मटेरियल था वो सारा उन्होंने कलेक्ट करके मैन्योर का फॉर्मेशन कर लिया। दे पुट देम इन अ पिट मींस ऑफ फॉर वेस्ट डिस्पोजल, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। उन्होंने क्या करा, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उसको डिकम्पोज कर लिया, वो कुछ दिन में जो ये वेस्ट था वो सारा कुछ किस में चेंज हो गया, हमारे मैन्योर में चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, सो वी कंक्लूड दैट, ठीक है, हम अब कंक्लूजन निकालते हैं, हम एक्टिविटी अपनी 2.5 को अच्छे से देखते हैं कैसे। हमने 2 पॉट्स ले लिए, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, और दोनों पॉट्स को हाफ कहाँ तक सॉइल से फिल कर दो। मार्क देम ए एंड बी, हमने ए बी को मार्क कर दिया। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, एक में हम क्या रखेंगे, प्लांट वेस्ट को रखेंगे एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन्स बैग्स, ठीक है। हमने ये सारी चीजों को अपने ए वाले पॉट पे रख दिया। Now empty glass bottles and broken plastic toys in pot B, और दूसरे वाले में हमने क्या रखा, अपने empty glasses bottles जो होती है वो रखी, broken plastic रखा, toys रखे जो खराब हुए होते हैं वो रख दिया हमने। So put the pots aside, observe them after 3-4 weeks, हमने उसको क्या करा, साइड में आप रख दिया। अब हमने 3-4 वीक्स के बाद उसको क्या करा, ऑब्जर्व करा। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो फाइंड एनी डिफरेंसेस इन कंटेंट्स ऑफ 2 pots, यस हमने डिफरेंस देखे, हमारे जो कंटेंट्स थे हमने जब वो अलग थे, एक में क्या था हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे हमारे प्लांट्स के और हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के वो सारे आ गए, एक में हमने थिंग्स लाइक जो हमारे ग्लासेस होते हैं, बॉटल्स होते हैं, ब्रोकन प्लास्टिक होते हैं वो रखे थे। सो हमने क्या देखा, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, हमारे पॉट ए में क्या था, प्लांट वेस्ट प्रेजेंट था। ओके,
हैज बीन डीकम्पोज, वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। हाउ डिड दिस हैपन, ये चीज कैसे होती है, द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। किसके थ्रू होता है, हमारे डिकम्पोज जो हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, वो हमारे माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, माइक्रोब्स क्या करेंगे, अपने एक्शन के थ्रू उसको डिकम्पोज कर देंगे, जो सारा मटेरियल है, और किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे, उसको माइक्रो मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे वेस्ट को। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स। अगेन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो मिलेंगे इसमें, वो हमारे दोबारा प्लांट्स के प्रोसेस में उसको रिलीज कर दिए जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट, और प्लांट में दोबारा यूज किए जाएंगे। ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, हम पॉट बी को अब नोटिस करेंगे, द पॉलिथीन बैग्स, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change. ये जो चीजें थी हमारी, किसी भी ऐसे चेंज, इसमें चेंज नहीं आया। ठीक है, द माइक्रोब्स could not act on them, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे उन सॉइल में, उन्होंने इस पर वर्क नहीं किया, उनमें उन्होंने कोई भी एक्शन इस पर नहीं दिया। ठीक है, एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, और उनको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, you often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. हम क्या देखते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है हमारे डिकेइंग प्लांट, जो हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं, और जो हमारे एनिमल्स जो डेड एनिमल्स होते हैं, वो हम जब ग्राउंड देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा हमारा हमारे लार्ज अमाउंट में किस चीज को देखते हैं हम, डेड ऑर्गेनिक मैटर को देखते हैं, हमारे किस फॉर्म में, हमारे डिकेइंग प्लांट, जो हमारे खराब प्लांट्स हो जाते हैं, जो हमारे डेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, जो चीज हमारे ग्राउंड पर, जो हमारे डिकेइंग प्लांट्स हो गए और या हमारे डेड एनिमल्स हो गए, वो कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं हमारे सॉइल में पड़े पड़े। कैसे हो जाते हैं हमारे डिसअपीयर, दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम बिकॉज the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals. जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल में, जो हमारे ग्राउंड पे, वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, सॉइल में मिल जाते हैं। दिस इज तो अगर हम कहें तो जो हमारे डिकम्पोज हुए हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो एनिमल का और प्लांट्स का हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, उस चीज में जो कन्वर्ट हो रहा है एनिमल इन कन्वर्टेड, उसको क्या किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग देम इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस, these substances are again used by the other plants and animal। अच्छा कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, वो हमारी सॉइल में ग्रो कर रहा है, ठीक है, कुछ टाइम बाद अगर सपोज उसको हम वाटर ना दें, उसको हम कुछ भी उसके जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको कुछ भी ना दें, ठीक है, वो क्या होगा, सूखने लगेगा, पत्तियां सूखेगी, ग्राउंड पे गिरेंगी। पत्तियों में क्या प्रेजेंट है हमारा, जो हमारे प्लांट में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। वो तो न्यूट्रिएंट, वो जो हमारे अगर हम कहें तो न्यूट्रिएंट जो हमारे प्रेजेंट हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो मेटल्स प्रेजेंट है, हमारे जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूट्रिएंट जो हमने बात की थी अपने चैप्टर में, एलिमेंट्स की बात की थी हमने, तो वो प्रेजेंट है, वो कहाँ मिल गए, वो उसमें जो प्लांट में प्रेजेंट है वो सॉइल में मिल गए। अब सॉइल में मिल गए तो अब जब हम अब कोई दूसरा प्लांट लगाएंगे तो वो जो सॉइल में प्रेजेंट होंगे न्यूट्रिएंट, वो किसको मिल जाएंगे, हमारे जब हम जो भी नया प्लांट बो रहे हैं, जो भी नया सीड्स बो रहे हैं, उसमें ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किस चीज के थ्रू हो रहा है, सब हमारे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब इस समय क्या पता चल रहा है, सो 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से वाले, जो खराब सब्सटेंसेस होगा या हमारे सूखे होगा तो उसको क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, हमारे डिग्रेड करने के बाद क्या कर रहे हैं, वो जो हार्मफुल है एंड हमारे स्मेली सब्सटेंसेस हैं उसको क्या कर रहे हैं, हमारे क्लीन अप कर रहे हैं, किस चीज से, एनवायरमेंट से। तो यहाँ पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस चीज के लिए यूजफुल होगा, हमारे क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, सम आर हार्मफुल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने यूजफुल वाले देखे थे, फ्रेंडली जो हमारे लिए यूजफुल थे। अब हार्मफुल देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियोस देखते रहिए बच्चों, आपको कोई क्वेरीज आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, अब हम जूम पे भी बात करेंगे इसके बारे में, सो यू कैन टेल मी इन जूम ऑल्सो।
ओके, सो टिल देन जस्ट अपना ख्याल रखिए एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बाय बाय।